हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत है, हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। सर, क्या कहेंगे आप? आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में जो एमपी है उन्मेष पाटिल, उनके खिलाफ लिखा है, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे आर्मी के पूर्व जवान सोनू महाजन, इनके ऊपर 2016 में उनके परिवार के ऊपर हमला हुआ था। तलवार से मारा गया था उनको और अटेम्प्ट टू मर्डर ही था वो। उस वक्त में जिनके आदेश से हुआ, जो वहाँ उपस्थित थे, वो तभी के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के उमेश पाटिल थे। वहाँ फडणवीस सरकार थी 2016 में। 3 साल तक इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया। पुलिस के ऊपर इतना दबाव था फडणवीस सरकार का कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, वो दर दर भटकता रहा। उच्च न्यायालय ने उनको न्याय दिया और आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज हो। 2019 को जाके एफआईआर उसकी दर्ज हो जाती है। 2019 को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इनकी सरकार थी, कार्रवाई नहीं होती। फिर उच्च न्यायालय आदेश देता है कि इनके ऊपर कार्रवाई करें। तभी भी जब भी वो न्याय के लिए जाता है पुलिस स्टेशन, तब उसको जवाब आता है कि ये जांच जारी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, अरेस्ट नहीं होता। जो गुनाह उसके ऊपर है, ये एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर आप देखें तो इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन अरेस्ट किया नहीं। 4 साल वो भटकता रह रहा है। हम ये समझते हैं कि आर्मी का जवान है, आर्मी के सभी जवानों के बारे में हमें आदर करना चाहिए। और ऐसी सरकार जब थी, आपकी सरकार थी, तब ऐसा अन्याय एक आर्मी के जवान के साथ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्री अभी इनको भी फोन करें। जितने भी अत्याचार, वो नौदल का जो अधिकारी जिनके ऊपर हमला हुआ, उनका भी हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन सभी जवानों के साथ में यही व्यवहार होना चाहिए। सभी जवानों के लिए इन्होंने फोन करना चाहिए रक्षा मंत्री जी ने कि अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब भाजपा के शासन में अगर अत्याचार हुआ है, तभी क्यों नहीं इतने 4 साल से कोई भी रक्षा मंत्री ने फोन किया? इन्हीं की सत्ता थी। तो हम अपेक्षा करते हैं सोनू महाजन को न्याय कब मिलेगा, ये पूछेंगे हम रक्षा मंत्री जी से भी, और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अभी सरकार बदली है तो उनसे भी पूछेंगे निश्चित तौर पर। ये नौदल अफसर जो है, उनका जो ये सब इशू चल रहा है, उस इशू को लेके प्रवीण दरेकर ने कहा है कि इसमें सरकार की जो भूमिका है कुछ संशय के दायरे में है, क्योंकि इसके सब सीसीटीवी फुटेज है, फिर भी उसको बेल मिली है। वो जो 6 आरोपी है उनको बेल मिली है। बेल क्या पुलिस तो नहीं देती है, बेल तो न्यायालय देता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, ये बात है, और हम भी चाहेंगे कि कार्रवाई हो। प्रश्न ये है कि सभी ऐसे हमारे सैनिक हैं, उनके ऊपर अगर हमला हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। आपके कार्यकाल में 4 साल तक, 3 साल तक तो एफआईआर ही दर्ज नहीं करवाया आपकी सरकार ने। उच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा और हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि एफआईआर दर्ज हो आपका, क्योंकि आपका एमपी था, आज एमपी है वो। अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी क्या? इस तरह से नहीं चलेगा कि मुंह में जवान और बगल में परिचारक, ये मुंह में जवान बगल में नेपाल सिंह, ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको सभी के लिए एक ही समान दृष्टिकोण से, समान विचार से देखना पड़ेगा। और रक्षा मंत्री को सभी ऐसे अन्यायग्रस्त, अत्याचारग्रस्त सैनिक हमारे जो हैं पूरे देश भर में होंगे, उनके लिए फोन करना चाहिए। कंगना रनौत ने एक पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें उद्धव ठाकरे जी को रावण की भूमिका में दिखाया है। क्या लगता है आपको, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट हासिल है तो वो कुछ भी कर सकती है ना। भाजपा पूरी तरह से पीछे खड़ी है डटकर, उसका एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा है, समझे कि नहीं? तो कंधे पे बंदूक कंगना के रखी हुई है और मार तो भारतीय जनता पार्टी रही है, तो ये तो सबके सामने है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर मुंबई को पाकिस्तान बुलाए तो भी चुप बैठते हैं, उसकी भर्त्सना नहीं करते, उसका साथ देते, तो इसका मतलब है कि मुंबई को पाकिस्तान बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दूसरी ओर मुंबई का अपमान हो रहा है, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का अपमान हो रहा है, 106 हुतात्माओं ने, जिन्होंने अपनी जानें दी मुंबई के लिए, उनका अपमान हुआ है। और अभी तो मराठी कलाकारों का भी अपमान कर रहे हैं ये। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे, जिसके पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी अगर खड़ी है, मोदी सरकार खड़ी है, मोदी सरकार की सबसे प्रिय व्यक्तियों में जो आते हैं उनके एजेंडा चलाने वालों में, उसमें से कंगना है, तो वो अगर कर रहे हैं सपोर्ट तो वो कुछ भी बोल सकती है। संजय राउत ने आज के रोक टोक में लिखा है कि राज ठाकरे को अभी साथ आना जरूरी है, क्योंकि जो पिछले के कुछ दिनों से मुंबई और मुंबई महानगर पालिका के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है, मराठी जो लोग हैं उनके ऊपर इश्यूज और एक सवाल खड़े किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अभी साथ आना चाहिए, ऐसे कहा है उन्होंने।
महाराष्ट्र की परंपरा नहीं रही है। महाराष्ट्र में किसी को मुख्यमंत्री पद, ये कोई भी पार्टी का हो, सम्माननीय होता है और वैसे ही राजकीय परंपराओं में उसी तरह से उसका समर्थन किया जाता है, उसका आदर किया जाता है। फडणवीस जी भी मुख्यमंत्री थे, हमने हमेशा सम्माननीय मुख्यमंत्री कहा है। अब विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, हमने अभी हमेशा सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस जी कहा है। तो ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। तो यह जहां अगर मुख्यमंत्री को इस तरह से उनका उल्लेख होता है, दूसरी ओर जहां तक बात है कि मुंबई का अपमान होता है, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को पूरी तरह से कमजोर किया जाता है। मुंबई पुलिस जिसमें 26/11 में अपने जान के प्राण की बाजी लगाई, तुकाराम ओंबले जैसे हमारे शहीद हुए, और एक पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसको जिंदा टेररिस्ट को हमने पकड़ा है, तुकाराम ओंबले ने जान की बाजी लगाकर। ऐसे पुलिस फोर्स को बदनाम किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कर रही है अपने निजी स्वार्थ के लिए, बिहार की राजनीति के लिए हो, तो सभी महाराष्ट्र के नेताओं ने एक साथ आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता, अफसोस की बात है कि उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। हमने देखा कि सचिन सावंत ने अभी कहा है कि सभी जो पार्टी के नेता है उन्होंने साथ आना चाहिए। मुंबई का अपमान अगर होता है तो हमें साथ में खड़े रहकर इसका विरोध करना चाहिए। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ नीलेश बुधावले, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।